नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज की चर्चा का विषय है LIC की सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान में से एक प्लान जीवन आनंद टेबल नंबर 915 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि काफी नए पहलू को आपके सामने लाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। आप लोगों के रिक्वेस्ट को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं इस पॉलिसी की IRR भी बताने वाला हूं, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना % रिटर्न मिलने वाला है, वह भी अलग अलग पॉलिसी पीरियड के 4 एग्जाम्पल के साथ। LIC के पॉलिसी में रिटर्न में एक बड़ा कंपोनेंट बोनस का होता है। बहुत सारे लोग यह कमेंट करते हैं कि बोनस जितना LIC बता रही है या LIC के एजेंट बता रहे हैं या आप अपने एग्जाम्पल में जो बता रहे हैं उतना बोनस ही मिलेगा क्या। तो इस सवाल का जवाब मैं जीवन आनंद पॉलिसी के पिछले 15 साल के बोनस हिस्ट्री के आधार पर दूंगा और इस पॉलिसी को सिर्फ 2 लाख के एग्जाम्पल पर बताऊंगा। तो दोस्तों, LIC का जीवन आनंद प्लान एक इंडोमेंट प्लान और होल लाइफ प्लान का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप जितने का पॉलिसी पीरियड लेते हैं उतने पीरियड के बाद आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाती है और मैच्योरिटी के बाद भी यह पॉलिसी खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद भी पूरे जीवन सम इंश्योर्ड की कवरेज बनी रहती है। मतलब आप इस पॉलिसी की मैच्योरिटी को भी एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ जाते जाते अपने पीछे अपने घर वालों को इस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड छोड़कर जाएंगे। इस प्लान की जो सबसे खास बात है वह आप जितने का भी सम इंश्योर्ड लेंगे उसके 125% की कवरेज पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान मिलेगी। यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है, मतलब आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत LIC 2 प्रकार के बोनस देती है। पहला वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और दूसरा फाइनल एडिशनल बोनस। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 वर्ष है, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 वर्ष है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 वर्ष है, मतलब किसी को उतने ही टर्म की पॉलिसी दे सकते हैं जिससे बीमा धारक की आयु 75 वर्ष पूरे होने या उससे पहले इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाए। मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 वर्ष का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम सम इंश्योर्ड, इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए है। 1 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड 5000 के मल्टीप्लिकेशन में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और चौथा न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। आप राइडर का चुनाव अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। आइए अब इस पॉलिसी को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर दीपक, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 915 की पॉलिसी लेते हैं, जिसका सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए है। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 35 वर्ष का चुनाव किया है। मिस्टर दीपक को 35 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर दीपक मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 559 रुपए होगा। यदि मिस्टर दीपक एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 6568 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर दीपक पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान 2,30,024 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। अब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी को देखते हैं। जब पॉलिसी के 35 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर दीपक को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस 3,22,000 रुपए। यहाँ मैंने बोनस का रेट 46 रुपए प्रति हजार प्रति साल के हिसाब से लिया है। उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 4,60,000 रुपए। यहाँ FAB को मैंने
2,300 प्रति हजार पर कैलकुलेट किया है। यहाँ जो मैंने बोनस का रेट लिया है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। तो यहाँ टोटल मैच्योरिटी 9,82,000 रुपए की बनती है, अर्थात लगभग 10 लाख रुपए। आप यहाँ देख सकते हैं मिस्टर दीपक ने टोटल 2,30,024 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें लगभग 10 लाख रुपए मिले। अब बात आती है कि यहाँ जो बोनस बताया, क्या पूरे पॉलिसी पीरियड यही बोनस मिलेगा? जी नहीं, यह बदल सकता है, यह कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके लिए जीवन आनंद की लास्ट 15 साल के बोनस रेट को देखते हैं। बोनस रेट अलग अलग पॉलिसी पीरियड के लिए अलग अलग होता है। मैंने यहाँ 21 साल या इससे अधिक पॉलिसी पीरियड के बोनस रेट को लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 2006-07 में बोनस का रेट 45 रुपए प्रति हजार था। उसके बाद यह 15 साल में सिर्फ बढ़ा है, कभी घटा नहीं है। इस साल यह 3 रुपए कम हुआ है। मैंने एग्जाम्पल में यह घटा हुआ बोनस रेट ही लिया है। शायद यह बोनस जो कम हुआ है कोविड के वजह से हुआ हो, मतलब फ्यूचर में इसके बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। यहाँ एक बात और बता दूं कि न सिर्फ पहले बोनस का रेट बढ़ा है, बल्कि LIC ने 2016 में जब LIC का 60th फाउंडेशन डे था, उस समय सभी पॉलिसी जिसमें भी बोनस अप्लीकेबल था उसके अंतर्गत वन टाइम डायमंड जुबली बोनस भी दिया, जो 5 रुपए प्रति हजार से 60 रुपए प्रति हजार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिनकी पॉलिसी जितनी पुरानी थी बोनस का रेट उतना ही ज्यादा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बहुत सारे लोग शोर मचा रहे थे कि फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोनस का रेट भी कम हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम होता गया और जीवन आनंद का बोनस रेट बढ़ता गया, क्योंकि बोनस मार्केट के इंटरेस्ट रेट से जुड़ा हुआ नहीं है, यह LIC के परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। अब इस पॉलिसी के फाइनल एडिशनल बोनस के रेट को देखते हैं। यह बोनस रेट 2 लाख या इससे ज्यादा के सम एश्योर्ड पर अप्लीकेबल है। मैंने पिछले 4-5 साल का FAB का रेट चेक किया, जिसे आप देख सकते हैं यह उतने पीरियड में बिल्कुल भी नहीं बदला। आप यहां देख सकते हैं कि पॉलिसी का पीरियड जितना लंबा होगा फाइनल एडिशनल बोनस का रेट उतना ही ज्यादा होगा। FAB का रेट हर एक ईयर के लिए अलग अलग होता है। मैंने सैंपल के तौर पे यहां 21 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल के बोनस का रेट को लिया है। यहां आपको बता दूं, जीवन आनंद का टेबल नंबर पहले 149 था, उसके बाद यह 815 हुआ और अभी 915 है। लेकिन अब बात आती है कि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। यदि अपने एग्जाम्पल को देखें तो मिस्टर दीपक को जो मैच्योरिटी मिली उसका IRR 7.04% है, लेकिन ये IRR सही नहीं है, क्योंकि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी के बाद भी सम एश्योर्ड की कवरेज रहती है और वह कभी ना कभी तो मिलेगी। लेकिन एक बात तो है, एक तो सेफ रिटर्न, लाइफ की कवरेज, प्रीमियम में टैक्स बेनिफिट, मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री। यदि सभी फैक्टर को कंसीडर करें तो यह एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। एक्चुअल रिटर्न को डेथ बेनिफिट के साथ देखते हैं। यदि मिस्टर दीपक 71 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो उस समय नॉमिनी को 2 लाख का भुगतान होगा, तो इसका IRR 7.79% होगा। यदि मिस्टर दीपक 81 वर्ष में इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो इसका IRR 7.43% होगा। मेरे नजर में यह एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। यदि टैक्स बेनिफिट को कंसीडर करेंगे तो इसका IRR काफी ज्यादा होगा। अब चर्चा करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर दीपक के साथ अनहोनी हो जाती है और वो इस दुनिया में नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का सम एश्योर्ड का 125% अर्थात 2,50,000 रुपए जरूर मिलेगा और साथ में वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का भी भुगतान होगा। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने वर्ष तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर फीचर्स के बारे में। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है
और इस दौरान क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। यदि बीमा धारक ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है, और यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो उन्हें अतिरिक्त समय 15 दिनों का मिलता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, इस पॉलिसी के 2 वर्ष के प्रीमियम भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, पॉलिसी आप जब भी सरेंडर करेंगे आपको फाइनेंशियली काफी नुकसान होगा। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी में 2 वर्ष पूरे होने के बाद आप लोन ले सकते हैं। लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है। यदि पेड अप पॉलिसी हो गई है तो लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। पेड अप वैल्यू यह इस पॉलिसी की बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है, जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या इससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहती है। यदि पॉलिसी लेने के बाद आप किसी भी कारणवश प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं तो बंद करने से पहले इसकी पेड अप वैल्यू की जानकारी अवश्य ले लें। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है, और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। अब इस पॉलिसी को अलग अलग पॉलिसी पीरियड से 4 एग्जाम्पल से देखते हैं। यह 21 ईयर्स के पॉलिसी पीरियड का एग्जाम्पल है, या 25 ईयर का, या 30 ईयर्स, और यह 35 ईयर्स के पॉलिसी पीरियड का एग्जाम्पल है। यहाँ जो IRR कैलकुलेट किया है वह डेथ एट द एज ऑफ 71 ईयर्स कंसीडर करते हुए कैलकुलेट किया है। आप देख सकते हैं पॉलिसी का पीरियड जितना ज्यादा होगा इस पॉलिसी का रिटर्न उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, यह थी जीवन आनंद पॉलिसी की जानकारी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी रिसर्च किया और काफी मेहनत की है, तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें, और सबसे महत्वपूर्ण, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।